हेलो स्टूडेंट्स, ये पहला वीडियो है जो बिहार बोर्ड के कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में सीखना है। सी और सी प्लस प्लस सीखना है, उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज का, जो पूरी तरह से हिंदी में होगा। तो सबसे पहले आपको कोड ब्लॉक फ्रीवेयर है, फ्री में मिलता है। आप गूगल से सर्च कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। मैंने कोड ब्लॉक का 16.01 वर्जन डाउनलोड किया है, वो यहाँ आप देख रहे हो। और एक फ़ाइल बनाया है, test.c नाम से फाइल बनाया है। आप यहाँ से सिंपली न्यू फाइल करेंगे, एम्प्टी फाइल करेंगे और उसको फिर सेव कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये थ्योरी तो क्लासेस में पढ़ ही लेते हैं, और लेकिन प्रोग्राम को विजुअली देखकर बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो आपको, जो भी आप स्कूल में विद्यालय में प्रैक्टिकल करेंगे या सिखाया जाएगा, इस वीडियो के जरिए देख अपने रिवीजन कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं जो सी में लिखा जाता है। और सी में आमतौर पे जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो हैश इंक्लूड से होता है, और साथ में हम लोग stdio.h यूज़ करते हैं। उसके बाद एक इंट मेन लिखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस लिखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो काम हमने किया है, एक इंक्लूड कीवर्ड इस करके stdio.h को हमने ऐड किया है। तो सबसे पहले इस लाइन के बारे में समझते हैं कि ये हमने क्यों ऐड किया है। तो सी हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें कई सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है जिसको हमें अपने आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। तो उनको उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि वे लाइब्रेरीज कहाँ रखी हुई हैं। तो ये हेडर फाइल है stdio.h, जो कुछ लाइब्रेरीज को होल्ड करता है। कुछ फंक्शंस के डेफिनेशन इनके पास हैं। यदि उनको हम लोग को इस्तेमाल करना है तो कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि वहाँ वे सारे फंक्शंस कहाँ डिफाइंड। तो उसके लिए हमने सबसे पहला काम किया है कि stdio.h को इंक्लूड किया है। दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ पर इंट क्यों लिखते हैं, यहाँ मेन क्यों लिखते हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो छोटी ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस बोलते हैं यहाँ पर, वो क्या है। और फिर ये दो मछली ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये दोनों क्यों है, इनके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये मेन किसी दुकान का नाम है। तो आप किसी दुकान पे जब कोई काम के लिए जाते हैं तो आप कुछ न कुछ, मान लीजिए कोई सामान खरीदना है तो आप उसको पैसे देते हैं। वो पैसे को हम लोग जो आपने दिया उसको मान लेते हैं इनपुट है। तो उसके लिए कोई ना कोई काउंटर होता है। आप सपोज करें कि ये वो काउंटर है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है वो काउंटर है जिसके थ्रू हम दुकान वाले को पैसा दे रहे हैं। पैसा देने के बाद वो दुकान वाला आपको कुछ काम करेगा। तो जो काम वो करेगा वो सारा काम इस जगह पे लिखा जाएगा। यानी कि ये ओपनिंग ब्रासेस बिगिन है, स्टार्ट है आपके कार्य का, और ये क्लोजिंग ब्रास एंड है उस दुकान वाले के काम का। यानी वो जो भी काम करेगा इस बीच के दायरे में करेगा, जिसे हम बॉडी लिखे हैं अभी फिलहाल। और वो काम करने के बाद कुछ न कुछ रिजल्ट देगा। तो वो जो रिजल्ट देगा उसका टाइप यहाँ बताना होता है कि ये मेन नाम का जो दुकान है, या हमारे कॉन्सेप्ट में, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में इसको फंक्शन बोलते हैं। तो ये मेन नाम का जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। सो इंट वास्तव में क्या है, एक रिटर्न टाइप है जो बताता है कि व्हाट द मेन फंक्शन विल रिटर्न आफ्टर इट्स प्रोसेस। और ये ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस है जिसके बीच में हम लोग कुछ भी इनपुट डालते हैं। अब इनपुट कैसे डालेंगे ये आगे की बात, ये देखेंगे। लेकिन यहाँ से हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। ये बॉडी है जहाँ से डेटा पे प्रोसेसिंग होता है, और फाइनली जो भी हम लोग रिजल्ट दें उस रिजल्ट का टाइप इसके द्वारा हम बताते हैं कि द मेन फंक्शन कैन रिटर्न इंट वैल्यू। ठीक है। अब रहा कुछ और भी चीज़ें होती है प्रोग्राम में। कोडिंग करने के लिए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, कभी कभी
प्रारंभ में जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रॉब्लम मिला है, मान लीजिए ऐड करना है 2 नंबर का, तो आप अगर यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखे हैं 2 नंबर ऐड करने का, तो कैसे कोई जानेगा कि यह प्रोग्राम किस उद्देश्य से लिखा गया? तो आप उसके लिए कमेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐड 2 नंबर्स, सपोज कीजिए। तो कमेंट वास्तव में क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या है, और ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट, यानी इस बीच में आप मल्टीपल लाइन में कमेंट लिख सकते हैं। तो क्या है, द कमेंट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द कोड इन द फाइल। देखिए अब मल्टी लाइन है क्योंकि हम लोग एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट लिख रहे हैं। एंड माइट हैव सम कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि कुछ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हो जो कोड में ऐड किया जाना हो, तो वो भी कमेंट के थ्रू लिखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कमेंट में जो चीज़ें लिखते हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि प्रोग्रामर के नॉलेज के लिए होता है। जो प्रोग्रामर यूज़ कर रहा है उसको पता होता है कि ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से लिखा गया है। यदि कोई कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है तो वो ऐड किया जाता है। तो इस तरह से प्रोग्रामर को ही हेल्प होता है कि हमने इस प्रोग्राम को क्यों लिखा है, पूरा का पूरा कोड ना पढ़ना पड़े, कमेंट से ही पता चल जाए कि आगे आने वाले लाइंस किस उद्देश्य से लिखे गए हैं। सो यू कैन से, आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट दैट एक्सप्लेन्स द रीज़न अबाउट राइटिंग कोड, है कि नहीं? तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है कमेंट को ऐड करना समय समय पर, ताकि कभी बाद में अगर उसी प्रोग्राम को दोबारा हम देखें तो ये ना सोचने लगे कि भाई ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से लिखा गया है। तो ये आपके लिए सुविधाजनक है। अगर आपको एक लाइन में कमेंट लिखना है तो आप डबल स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मल्टीपल लाइन में लिखना है तो स्लैश स्टार्ट से स्टार्ट करें और स्टार स्लैश से एंड करें, इस बीच में आप कमेंट लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट और इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सो सिंपली कमेंट आपको प्रोग्राम में ऐड करना नेसेसरी नहीं है, इसके बिना भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया रन करेगा। लेकिन अगर हम कमेंट डाल देते हैं तो बेनिफिट ये होगा कि दोबारा जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे या आपके कोई कलीग अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर किस उद्देश्य से लिखा गया। सो कमेंट का सिंपल काम है बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई द प्रोग्राम इज रिटन। जो भी कोड आप लिख रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हम लोग कमेंट देखते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको हम दिखाते हैं आपको अपना नाम प्रिंट करना। तो प्रिंट करना कितना आसान है प्रोग्राम को देखिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है, चूँकि हम सी में लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे printf, और उसके बाद देखिए ये सेमीकोलन जो है वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। दैट मीन्स जैसे हम इंग्लिश में कोई भी बात लिखते हैं तो अंत करते हैं डॉट से, वैसे ही प्रोग्रामिंग में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको एंड करते हैं सेमीकोलन से। तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है और इसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो इस तरह से हमने एक लाइन लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। ठीक है, फिर और भी कुछ सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और लाइन लिखना हो। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन C for बिगिनर्स। ठीक है, तो देखिए ये भी लाइन मैंने यहाँ खत्म की तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डाला। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है। आप सोचिए printf के बारे में कंपाइलर को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये जो हमने ऐड किया है stdio.h, इसके अंदर कहीं ना कहीं printf का डेफिनेशन होगा, जिसके जरिए कंपाइलर के पता चलेगा कि printf फंक्शन क्या काम करता है और कैसे काम करता है।
उसके आधार पर वो प्रोग्राम को रन करेगा। और फाइनली चूंकि ये मेन फंक्शन है जो रिटर्न करता है इंटीजर, तो हमें कुछ न कुछ इंटीजर रिटर्न करना होगा। सो इफ देयर इज नो एरर देन वी शुड रिटर्न 0। सो 0 रिटर्न का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज ओके। चलिए, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग को पहले कंट्रोल F9 से कंपाइल करना होता है। तो मैंने कंट्रोल F9 दबाया। आप देखें यहाँ पर लिखा है, देखिए आप यहाँ पर लिखा है 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स, 0 मिनट 7 सेकेंड, मतलब 7 सेकेंड में ये प्रोग्राम 7 सेकेंड में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें कि कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक है तो हम लोग इसको डिस्प्ले करके रन करके देखते हैं, जिसके लिए कमांड है कंट्रोल एंड F10। तो आप देखेंगे हमने जो लिखा था वो आउटपुट आया है, माय नेम इज अमित रंजन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सी फॉर बिगिनर्स। लेकिन आप देखें यहाँ पर आई जो है वो रंजन के एन के साथ चिपक गया। ऐसा क्यों हुआ है? हमने तो 2 अलग अलग लाइन लिखे थे। तो इसका कारण ये है कि printf जो एग्जीक्यूट करता है तो कर्सर जहाँ पे होता है वहीं से नेक्स्ट लाइन का प्रिंट शुरू होता है, यानी कि प्रिंट कभी भी एक न्यू लाइन ऐड नहीं करता है। तो ऐसे केस में हम चाहे अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहे हो, लेकिन वो सभी एक साथ ही प्रिंट होंगे। तो नए लाइन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक /n का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये यूज़ कर ले और फिर सेव करके फिर से कंट्रोल एंड F9 कंपाइल किया, एंड आप इस पर देखें तो 1 ही सेकेंड में हो गया प्रोग्राम। और फिर कंट्रोल और F10। आप देखिए इस बार हमारा प्रोग्राम 2 लाइन में रिजल्ट दे रहा है, माय नेम इज अमित रंजन एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सी फॉर बिगिनर्स। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है आपको ये बताने के लिए कि हम सी का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंपाइलर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि दिस फाइंड आउट द फंक्शन डेफिनेशंस फ्रॉम stdio.h एंड देन द फंक्शन नेम। मेन क्या है, मेन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मेन फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी सी प्रोग्राम का। मेन फंक्शन बिगिनिंग पॉइंट है जब हम कोई भी सी प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जब ये ध्यान रखें कि अगर आपने सी प्रोग्राम लिखा है तो चाहे कितने भी फंक्शन लिखें कि, लेकिन एक मेन फंक्शन अवश्य होना चाहिए और उसका रिटर्न टाइप इंट होगा। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर दें। ये लाइन है, ये स्टेटमेंट है आपको कंपाइलर को लाइब्रेरीज के बारे में बताने के लिए। ये इंट है ये बताने के लिए कि मेन जो है वो इंटीजर रिटर्न करता है, जो कि हम लोग यहाँ रिटर्न कर भी रहे हैं लास्ट में 0, ये बताने के लिए कि देयर इज़ नो एरर। फिर मेन फंक्शन का नाम है, ये ओपनिंग क्लोजिंग वो पोजीशन है जहाँ से हम कुछ इनपुट देते हैं, हमें कुछ यहाँ इनपुट देना नहीं है, वरना इसके अंदर से कुछ पैरामीटर भी पास हो सकता है। उसके बाद ये ओपनिंग ब्रासेस बता रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम का बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा फंक्शन का बॉडी यहाँ एंड होता है। तो फंक्शन के अंदर में जो लाइंस होते हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा यानी रन होगा, उसके बाद ये वाला लाइन रन होगा, और उसके बाद कोई काम था नहीं तो मैंने रिटर्न कर दिया 0, ये वाला रन होगा और इस तरह से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप समझिए, देखिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।